अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस देने जा रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, आप लोगों की जो एग्जाम है वो सर के ऊपर है, ठीक है। आप लोगों के पास मंथ से बहुत कम टाइम रह गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे टेंशन के अंदर है कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें, हमारा इतना बड़ा सिलेबस रहता है, हम उसको कवर कैसे करें, बहुत मुश्किल है। अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ एडवाइसेस दूंगा कि आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने किस सब्जेक्ट को पहले करना है, किसको बात करना है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट ईयर वालों को, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों, आप लोगों ने क्या करना है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि कॉलेज टोटली डिफरेंट होता है मैट्रिक से। मैट्रिक के अंदर आप लोगों ने जो है कुछ ना कुछ लिखा है, तो आप लोगों को एग्जामिनर जो है वो पास करने की कोशिश करते हैं। बट फर्स्ट ईयर इज टोटली डिफरेंट, नाइन्थ और फर्स्ट ईयर इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे एग्जामिनर आपको कभी भी इस तरह माफ नहीं करेगा, कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आप एग्जाम के अंदर सही बातें लिख के नहीं होगे। अब बच्चे, मैं आप लोगों को जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो ये है कि आपने अभी अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, ठीक है। अपने टाइम टेबल के अंदर आप लोगों ने उन सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने फर्स्ट लिस्ट पे रखना है जिन सब्जेक्ट के अंदर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, जिसमें आप लोगों को फेल होने का खर्चा है। तो बच्चे, आप लोगों ने ख्याल क्या रखना है कि जिन सब्जेक्ट के अंदर आप वीक हैं उन सब्जेक्ट को आप लोगों ने पहले करना है, और जिन सब्जेक्ट के अंदर आप नॉर्मल है, ठीक है, आप लोगों को आता है, कुछ ना कुछ रिवीजन की है, साल के शुरू में पढ़ा वगैरह वगैरह, उसको आप लोगों ने बाद में रखना है। एक और चीज़, जो आप लोगों के एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, मैथमेटिक्स जिनकी है, आईसीएस वाले हैं, या जो जनरल साइंस जनरल मैथमेटिक्स वाले हैं, मैथमेटिक्स को आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस करना है। उन एक्सरसाइज की, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं चैनल के अंदर भेज रहा हूँ, उन क्वेश्चन की, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ, तो वो क्वेश्चन आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट एडवाइसेज आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर फिर पजल ना हो। फिर आप जब टाइम टेबल बना लेंगे, जो मुश्किल सब्जेक्ट है उनको आप लोग बाद में पहले करेंगे, तो फिर जब एग्जाम आएंगे तो फिर जो आप लोगों के आसान सब्जेक्ट होंगे वो आपको बोर नहीं करेंगे। अब आप जब आसान सब्जेक्ट पहले कर लेंगे और डिफरेंट मुश्किल डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बाद में करेंगे, फिर आपको वो बोर करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टार्टिंग के अंदर कर लेना है, और फिर हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है। दिन के अंदर, एक दिन के अंदर आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना कि मैंने बस अभी पहले एक हफ्ता इसी फिजिक्स को करना है, फिजिक्स ही करता रहूंगा या मैथ्स ही करूंगा। उससे आप बोर होंगे, ठीक है बच्चे। फर्स्ट ईयर वालों के लिए बता रहा हूँ, उससे आप क्या होंगे, बोर होंगे। आप जब दिन के अंदर तीन तीन सब्जेक्ट्स करोगे तो उससे आप बोर नहीं होगे, और आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। केमिस्ट्री का इतना पढ़ूंगा, और अपने आप को टास्क दे देंगे, मैंने ये यहाँ से यहाँ तक ये टॉपिक करना है। ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए। सेकंड ईयर वालों के लिए एडवाइस ये है कि आप लोगों को पता है कि आपके फर्स्ट ईयर के अंदर मार्क्स कितने हैं, आप लोगों को पता है कि एग्जामिनर चेक किस तरह करता है, आप लोगों को पता है कि मैंने किस क्या लिखने से कितने मार्क्स मुझे मिले, आप लोगों को एक आइडिया, एक नॉलेज और एक ट्रैक मिल चुका होगा कि ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड ईयर वालों क्या करें, अपने मार्क्स के मुताबिक तुम जाओगे। अगर तुम्हारी परसेंटेज अच्छी है तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी है, एमडी कैट के लिए तुमने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तुमने ई कैट के लिए प्रिपेयर होना है, तुमने एलएलबी के लिए प्रिपेयर होना है, तो तुमने उसके मुताबिक फिर उस चीज़ को लेके चलना है। और तुमने ये भी देखना है कि जो एमडी कैट के लिए तैयार हो रहे हैं तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। तो आप लोगों को मैं कुछ बातें हिंट इसलिए समझाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्योंकि अब सेकंड ईयर वालों को पता होगा जिस बंदे के 250 मार्क्स हैं, आप वो 250 मार्क्स सेकंड ईयर में भी लेके 500 में उसको यूनिवर्सिटी कभी भी एडमिशन नहीं देगी। तो सेकंड ईयर वालों ने इस चीज़ का ख्याल रखना कि 55% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए किसी एक मतलब छोटी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए भी। आप लोगों को इससे कम परसेंटेज में, बहुत कम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन्स देंगी, लेकिन जो सेमी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की हैं, वो 55% आपका मिनिमम आप लोगों की जो है एवरेज आनी चाहिए, परसेंटेज आनी चाहिए। तो आपने उसके मुताबिक चलना। आप लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर को इंप्रूवमेंट देनी तो उसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ना लाजमी है, देखना लाजमी है, अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसी तरह जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट उनको पहले रखना है और चीज़ों को बाद में रखना है। और आप लोगों को पता है कि भाई फर्स्ट ईयर में मेरे किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स है, क्योंकि आपको पता है ना फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकंड ईयर का, अगर एक बंदा सेकंड ईयर के अंदर ज्यादा मार्क्स ले लेता है मिसाल, तो उसकी फर्स्ट ईयर भी पास हो जाती है। अगर फर्स्ट ईयर में ज्यादा है, सेकंड ईयर का पेपर अटेम्प्ट करे तो पेपर पास हो जाता है, क्योंकि पेपर पासिंग जो होती है वो दोनों का एक सिमिलर होता है, एक होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, ठीक है। जैसे फिजिक्स 1 फिजिक्स 2, ठीक है, तो फिजिक्स 1 आपकी फर्स्ट ईयर और फिजिक्स 2 आपकी सेकंड ईयर। तो आप लोग अगर पूरे मार्क्स ले लोगे, मतलब जो पासिंग मार्क्स है दोनों को मिला के, तो आप पास हो सकते हो, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझना है, तो आप लोगों ने उसको लेके चलना है। जिसमें आपके मार्क्स कम है वो सब्जेक्ट आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक हो गया। ये अभी मैं एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे फर्स्ट ईयर में मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना लो आप लोगों को समझाने के लिए। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।